किसान भाइयों नमस्कार। आज अपने बात करते हैं कि डीएपी की इस साल बहुत ज़्यादा किल्लत का सामना करना पड़ रहा है ज़िमींदारों को, क्योंकि डीएपी बाज़ार में उपलब्ध नहीं है। तो इसके क्या क्या विकल्प हैं या कौन सी खाद डाल के अपने डीएपी की कमी है जो उसको पूरा कर सकते हैं या डीएपी की भरपाई कर सकते हैं। तो जितना काम डीएपी से अपने करवाते हैं या डीएपी से होता है उतना काम या वही रिजल्ट लेने के लिए अपने को क्या क्या करना चाहिए जो बाज़ार में आज अपने को चीज़ मिल सकती है। जैसे बाज़ार में देखते हैं कि अलग अलग समय पे कभी टीएसपी मिल गई, एसएसपी मिल गई या एनपीके के कॉम्बिनेशन अलग अलग मिल रहे हैं। 16-16 मिल रही है, कहीं पे 10-26-26 मिल रही है, कहीं 20-20-0-13 मिल रही है। तो उन सब के बारे में बात करेंगे। अपने साथ हैं दिलबाग सिंह जी, तो इनसे अपने पूछेंगे कि कौन सा अपने लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन रहने वाला है या किसके साथ यूरिया मिला के डालनी है या नहीं डालनी। क्योंकि डीएपी के बिना अपने देखा है कि अपने बिजाई तो कर लेते हैं पर पीली उगती है कणक। तो उसके बारे में यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो दिलबाग भाई साहब, अपने मौके के हालात ये हैं कि डीएपी बाज़ार में मिल ही नहीं रही। जहाँ पे मिल रही है यदि तो वो लड़ाई दंगे से कोई 1-2 गट्टे थैले मिल रहे हैं ज़िमींदार को, बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए अपने को क्या क्या और जो हैं भी अच्छा, जिसका ऐसा काम बताना है ज़िमींदारों को भी डीएपी की कमी अपने को फील ना हो, पैसे ज़्यादा लग जाएं वो तो लग रहे हैं। ठीक है। डीएपी नहीं मिल रही भाई साहब, इसका कोई ख़ास बात नहीं है। नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, अगर मिल रही है फिर तो अच्छी बात है। अगर नहीं मिल रही तो इसका मतलब ये नहीं है अभी हम गेहूं की बिजाई ही नहीं कर सकते। किसान लाइनों में लगे हुए हैं, उनके खेत हैं जो सूख रहे हैं, तो उसकी जगह बाज़ार में बहुत सामान पड़ा है। एनपीके हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन में, 12-32-16 है, 10-26-26 है, 16-16 है। ज़िमींदार की मैं आपको बताता हूँ कि प्रायोरिटी क्या है कि डीएपी नहीं मिल रही तो हमें 12-32-16 मिले। 12-32-16 भी नहीं मिल रही बाजार में, कोई बात नहीं, फिर भी कोई बात नहीं। एनपीके कोई तो मिलेगा बाजार में। ऐसा कोई बाजार नहीं है राजविंद्र जी भी जिसमें एनपीके ना हो। कहीं तो 12-32-16 मिल रही है। अगर 12-32-16 नहीं मिल रही है तो 10-26-26 मिल रही है, 16-16-16 मिल रही है, 20-20-0-13 मिल रही है। अपने एरिया में बात टीएसपी करें मिल रही तो है 0-46-0। टीएसपी मिल रही है या 20-20-0-13 वो मिल रही है। यदि 20-20-0-13 में अपने को मिल गई तो उससे अपने डीएपी जितना बेनिफिट लेने के लिए कैसे उपयोग करेंगे उसको? उसमें उसको 1.5 गट्टा डालना पड़ेगा हमें, लेकिन हम गेहूं के साथ मिलाकर इतनी ज़्यादा नहीं डाल सकते वो, क्योंकि इतनी ज़्यादा वो डेढ़ गेहूं का उगाव नहीं आएगा। 5 कनाल के लिए। हाँ, 5 कनाल के लिए। तो उसमें क्या करना है, अभी 30-35 किलो गेहूं के साथ मिला के, जैसे किसान बोता है उसको बो दो। यदि 1 एकड़ में बो रहे हैं तो 1 गट्टा 50 किलो एक गट्टा बो दो। और उसमें कोई पहले अगर 15-20 किलो यूरिया का छिंटा देना है खेत को जोतते वक्त तो दे सकते हैं, लेकिन अगर 20-20-0-13 में नहीं भी डालेंगे यूरिया तो कोई ऐसी बात नहीं है। कोई बात नहीं, 20% नाइट्रोजन होता है। हाँ, उसमें है, अमोनियम है उसमें। और उसमें जो इसमें डीएपी में होता है अमोनियम नाइट्रेट होता है ना, अमोनियम फास्फेट होता है। अमोनियम फास्फेट होता है। हाँ, अगर डीएपी का जो सही विकल्प देखें बढ़िया तो 20-20-0-13 है। परसेंट लेके नहीं चलना। अभी जैसे टीएसपी में 40% है, देखना ये अभी अवेलेबल कितना है और अमोनियम फास्फेट के फॉर्म में है वो या नहीं है। क्योंकि दोनों को जो अमोनियम फास्फेट का कंपाउंड है वही गेहूं के लिए सबसे बढ़िया रहता है। उसी से गेहूं का जो रंग है और उगाव आता है उस गेहूं का। 20-20-0-13 अगर नहीं मिल रही, टीएसपी मिल रही है, तो टीएसपी में हमें 5 कनाल में 20 से 25 किलो यूरिया साथ में मिलानी पड़ेगी। और वो डीएपी जितनी डाल सकते हैं, आधा गट्टा या टीएसपी डीएपी जितनी डाल सकते हाँ, आधा गट्टा 30 किलो 35 किलो। जितनी डीएपी डालते हो उतनी टीएसपी डाल दो। कोई 20 किलो यूरिया का पहले छिट्टा दे। टीएसपी एक बार डालेंगे तो लास्ट तक कोई ज़रूरत नहीं है और एक्स्ट्रा फास्फोरस देने की। अगर हमने 20-20-0-13 दिया हुआ है या कोई और एनपीके दिया हुआ है तो उसको हमें आगे जब पहला पानी लगाएंगे उसमें देना पड़ेगा। 2 किस्तों में पूरा करना। 2 किस्तों में पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है
हाथों हाथ पूरा 95% तक अवेलेबल फॉर्म में होता है। वो पानी लगते ही पूरे का पूरा अवेलेबल हो जाएगा। गेहूँ उठाए चाहे ना उठाए, वो अपना खेत में सारा घुल जाएगा। तो गेहूं की खेती है 5 महीने की है, तो इतना लंबा फास्फोरस उसको एंड तक चाहिए। तो उसमें क्या है, अभी पहले पानी पे हमें देना पड़ेगा NPK और 20-20-0-13 के साथ। अगर TSP है या DAP है तो उसमें एक बार में काम चल जाएगा अपना। ठीक है। भी ऐसे अपने TSP होगी तो वो तो एक बार में डाल देंगे, साथ में यूरिया डाल देंगे। हाँ यदि अपने 20-20-0-13 डाल रहे हैं हाँ तो वो आधी 30-35 किलो एक बीघे की या 5 कनाल की अपने बिजाई कर देंगे। बाकी हाँ जो बची है 40 किलो वो अपने जब पहला पानी लगाएंगे उस पे डाल देंगे। पे तो डाल फास्फोरस की जो है कमी पूर्ति हो हो जाएगी। जाएगी। यदि अपने को ये दोनों नहीं मिल रही, किसान हाँ के पास SSP है या सिंगल सुपर फास्फेट जिसको बोलते हैं हाँ, वो है, तो उसके लिए क्या करना होगा? सिंगल सुपर फास्फेट में भाई साहब 1-2 कंपनी है जिसको हम विश्वास कर सकते हैं और ले सकते हैं। जैसे ये खैतान की आती है, कोरोमंडल की होगी। कोरोमंडल की, डबल हॉर्स के नाम से आती है, जो बिना ब्राउन के आती है, जिंक कोटेड। और जो बोरोन के साथ आती है उसको अपने क्या ग्रोमोर ग्रोमोर के नाम से आती है। तो उसके हमें 1 बीघे में कम से कम जैसे भी वो 3 गुना कर लो आप DAP का, उसका सीधा हिसाब है 3 गुना करके डाल सकते हैं। लेकिन उसके साथ हमें यूरिया थोड़ी सी ज़्यादा डालनी पड़ेगी। तो उसको या तो सिंगल सुपर फास्फेट है जो 1 गट्टा 50 किलो और 20-25 किलो गेहूँ, उसको तो अलग भी बिजाई कर दो। और जो बाकी बचेगा 1.5-2 गट्टे, उसमें यूरिया मिलाकर 25 से 30 किलो उसकी बुआई कर दो। तो उसकी पहले बुआई कर दें। हाँ, उसकी डबल बुआई, क्योंकि 3 गट्टे हम एक साथ 2.5 गट्टे नहीं ड्रिल नहीं कर सकते गेहूं के साथ। तो उसको क्या है, SSP है जो वो ले लो 1 कट्टा और 15-20 किलो यूरिया दोनों मिलाकर गेहूं की बोनी है जो कर दो। पहले आप जो बचेगा 1.5 गट्टा वो पहले बिजाई कर लो, उसके बाद ऊपर गेहूं और सिंगल सुपर फास्फेट की बिजाई कर लो। ये मिला के कर दें गेहूं का बीज, SSP और यूरिया उसको मिला के, क्योंकि यदि अपने सोच रहे हैं कि सिर्फ अपने को फास्फोरस चाहिए और SSP से काम चल जाएगा अपना, यूरिया नहीं डाली तो भाई साहब कणक पीली उगेगी। हाँ, यूरिया के बगैर नहीं काम चलेगा, क्योंकि यूरिया हमारे खेतों में है ही नहीं, कार्बन ही नहीं है, तो यूरिया कहाँ से ठहरेगी। यूरिया तो हम जितनी डालेंगे उतनी ही पौधे को उपलब्ध होगी। पीछे वाली यूरिया या कोई और अपने कह दें, वो तो अगर किसी के खेत का कार्बन 1% है वो तो चाहे ना डाले, लेकिन उससे कम डालना ही पड़ेगा यूरिया में। एक अकेला फास्फोरस काम नहीं करेगा। यदि TSP भी यदि आप यूज कर रहे हो, आपको मिल रही है, तो उसको दुकानदार आपको बोलेगा या मेरे जैसा और भाई आपको बोलेगा इसमें 46% फास्फोरस है जो DAP के जितना ही है। हाँ, परसेंट के पीछे नहीं जाना है, पर परसेंट मत देखना, आप यूरिया जरूर उपयोग करना। हाँ। यदि आपने अच्छा उगाव लेना है गेहूं का तो। और अगर बाजार में अमोनियम सल्फेट मिल जाए तो फिर वो सबसे ही बढ़िया है, फिर आपको यूरिया की ज़रूरत नहीं है। अगर अमोनियम सल्फेट आपको 1900 में गट्टा मिल रहा है तो फिर आप अमोनियम सल्फेट फास्फोरस के साथ यूज करें। TSP के साथ यदि आप 30 किलो TSP दे रहे हो या जितनी आप DAP डालते हो उतनी TSP डाल सकते हो। और 10 किलो बीघे का या 2 किलो एक कनाल के हिसाब से बोल रहा हूँ, एक 5 कनाल के बीघे में 10 किलो बीघे के हिसाब से बहुत होगी अमोनियम नाइट्रेट। हाँ, 10-15 किलो अमोनियम फास्फेट काफ़ी है। फास्फेट नहीं, अमोनियम सल्फेट मिलेगा। अमोनियम सल्फेट, ठीक है। हाँ, अमोनियम फास्फेट है, फिर तो ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की। जैसे 20-20-0-13 सीधा हिसाब याद रखना, 2 ही खादें हैं जिसके साथ यूरिया हम नहीं डालेंगे तो काम चल जाएगा, DAP और 20-20-0-13। बाकी सभी के साथ यूरिया देनी है थोड़ी थोड़ी। ठीक है। यदि आपको कम DAP मिली है, आपने बोने हैं 20 बीघे और DAP मिली है आपको 5 बीघे की, तो आप उसको ऐसा करो, उसका चौथा हिस्सा डोज कर दो, साथ में 20-20-0-13 मिला सकते हो। हाँ। या TSP मिला सकते हो या SSP मिला सकते हो। हाँ। तो थोड़ी मात्रा में भी DAP चली जाएगी तो आपका वो काम हो जाएगा। हाँ, कहीं पे 15-15 भी मिल रही है अपने बाजार में, 16-16 भी मिल रही है, 10-26-26 भी मिल रहा है। तो उसको आप फास्फोरस देख लेना उसमें कितना है, उसको DAP के बराबर लेके आना है उस फास्फोरस को हमने। और जो उसमें अगर नाइट्रोजन वाला कोई सोर्स नहीं है तो वो साथ में डालना है। जैसे 10-26-26 है तो उसमें थोड़ा बहुत नाइट्रोजन अपने देना पड़ेगा, यूरिया हमें
उसके साथ में, और 16-16 है जो उसमें अगर आप नहीं भी दोगे तो भी काम चल जाएगा। उसकी जो डोज थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी, डोज ज़्यादा, वो महंगा काफ़ी पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं है डीएपी और भी कोई चीज़ नहीं है तो वो आप डाल के एक गट्टा बिजाई कर सकते हो गेहूं की, बाद में आप पहले पानी पे डाल देना अगर कोई और चीज़ मिलेगी तो। एक बात का खास ख्याल रखना कि आप ध्यान में रखना कि जितनी डीएपी अपने डालते हैं, मान के चलो अपने 30 किलो डीएपी डालते हैं, या अपने मोटा मोटा देख लें 50 किलो डीएपी जहाँ पे अपने डालते हैं, तो 50 किलो डीएपी में अपने को फास्फोरस मिलता है 23 किलो। हाँ, 23 किलो मिलता है। वो 23 किलो फास्फोरस अपने वो 50 किलो डीएपी की जगह में जितनी चीज़ डाली है अपने, उसमें पूरा करना है। हाँ। यदि बिजाई के समय नहीं पूरा कर सके तो उसको पहले पानी पे पूरा कर दो। तो अपने यदि गेहूं की अच्छी उपज लेनी है तो इतना ख्याल जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि गेहूं है जो, ये गेहूं ही ऐसी चीज़ है जो फास्फोरस के बगैर नहीं हो सकती। इसको बहुत ज़्यादा फास्फोरस की ज़रूरत है, बाकी हर फसल चल जाएगी। अगर आप सरसों बीज रहे हो, जौ बीज रहे हो, आपको नहीं मिल रही, कोई बात नहीं है, ऐसी कट्टा 1.5 कट्टा एसएसपी का डाल दो, आपकी फसल हो जाएगी। लेकिन अगर गेहूं है जो, गेहूं को आप नहीं कर सकते, इसको काफ़ी फास्फोरस, डीएपी से जितना फास्फोरस मिलता है उससे भी प्लस ही जाना, माइनस में मत रहना। फिर क्योंकि उत्पादन पहले अपने पिछले वाली फसल है जो वो भी कमज़ोर रह गई, नरमा नहीं हुआ, ग्वार नहीं हुआ, मूंगफली नहीं हुई। तो इससे क्या है कि अगर गेहूं भी हमारा कमज़ोर रहता है तो किसान है जो वो बिल्कुल ही टूट जाएगा। अभी गेहूं की बिजाई भी बहुत मुश्किल से कर रहा है किसान, क्योंकि किसान को 3 साल हो गए हैं। ये हनुमानगढ़ ज़िला है जो राजस्थान का, इसमें और गंगानगर में काफ़ी जो भी नरमा बेल्ट के जो अपने एरिया है नॉर्थ साइड में, हाँ, तो इसमें नरमा बेल्ट में दिक्कत आ रही है। जिनके पास धान का विकल्प था वो तो कुछ ठीक रह गए, जिनके पास धान का विकल्प नहीं था वो किसान बहुत ही मजबूरी में फंसे हुए हैं, वो बहुत ही दिक्कत में फंसे हुए हैं। इसीलिए उनको ज़रूरी है कि उनका गेहूं है जो वो पूरा हो, पूरे से भी ज़्यादा हो, फिर उनका बैलेंस बनेगा। तो ठीक है किसान भाइयों, थोड़ा अंधेरा भी हो गया तो आपको क्वालिटी नहीं मिल रही होगी, पर इतनी बात ध्यान में ज़रूर रखना। और वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद, मेहरबानी।